जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल 4 सितंबर को 90 विधानसभा सीटों में से 67 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 17 विधायकों और 8 मंत्रियों को दोबारा टिकट दी गई है। पहली लिस्ट में आठ महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है। इस लिस्ट में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल की जगह कुरुक्षेत्र की लाडवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और अनिल विज को अम्बाला कैंट से टिकट दी गई है। बीजेपी ने रानिया सीट से बिजली मंत्री रणजीत चौटाला और राज्य मंत्री विश्वर वाल्मीकि का भी टिकट काटा है। इसके अलावा 9 विधायकों की भी टिकट काटी गई है। इस लिस्ट में खास बात यह है कि हिसार से टिकट की दावेदारी जता रहे नवीन जिंदल परिवार को भी झटका लगा है। यहां से मौजूदा विधायक मंत्री कमल गुप्ता को फिर से टिकट दिया गया है। बीजेपी ने 2 विधायकों की सीट बदली है। इनमें डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा को नलवा की जगह बरवाला से, तो वहीं कोसली के विधायक लक्ष्मण यादव को कोसली की जगह रेवाड़ी से टिकट दिया है। और 3 दिन पहले बीजेपी में शामिल हुई अम्बाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा को कालका से उम्मीदवार बनाया गया है। रतिया सीट से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को टिकट दी गई है। लोकसभा चुनाव में सिरसा से उनकी टिकट काट दी गई थी। और इस लिस्ट में जो जेजेपी पार्टी के 3 विधायक जेजेपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, इन तीनों नेताओं को टिकट दी गई है। इनमें देवेंद्र सिंह बबली, राम कुमार गौतम और अनूप धानक शामिल हैं। इनमें अनूप धानक उकलाना से चुनाव लड़ेंगे और राम कुमार गौतम सफीदों से चुनाव लड़ेंगे और देवेंद्र सिंह बबली टोहाना से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा को मिहम सीट से टिकट दी गई है। 5 नेताओं के परिवार को टिकट दी गई है। इनमें कुलदीप बिश्नोई के विधायक बेटे भव्य बिश्नोई, किरण चौधरी की बेटी रितु चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव, सतपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान और विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा को टिकट दी गई है। एक राज्यसभा सांसद कृष्णपाल पंवार को भी बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। कृष्णलाल पंवार इसराना से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी पार्टी ने 67 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं और 23 सीटों पर टिकट होल्ड कर ली है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में मुस्लिम बाहुल्य नूंह जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर टिकट होल्ड कर लिया है। साल 2019 में यहाँ की तीनों सीटों पर कांग्रेस जीती थी। जुलाई 2023 में यहाँ पर हुई हिंसा के बाद नूंह जिले में बीजेपी को लेकर काफ़ी नाराजगी है। लोकसभा चुनाव में भी यहाँ की तीनों सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली थी, तो इसलिए बीजेपी पार्टी इन सीटों पर विचार करेगी और ऐसे उम्मीदवार उतारेगी जिससे कि पार्टी को फ़ायदा मिल सके। हरियाणा में एक ही फेज में चुनाव हो रहा है और 1 अक्टूबर की बजाय 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित होंगे। थैंक यू।